क्या 25 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। साफ साफ मैं कहता हूं नहीं बनेंगे, क्योंकि पहली बात तो उन्हीं की घटक जिसमें वो रह रहे हैं वही नहीं चाहते कि नीतीश कुमार बने। उनकी तो हालत वही होगा जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ। अभी से अब आवाज उठने लगी है कि नीतीश कुमार को हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सेंटर में घिसने की बात हो रहा है। तो ये साफ क्लियर हो गया कि सीएम कैंडिडेट कम से कम नीतीश कुमार बिहार में नहीं होंगे। मुस्लिम वोटों का क्या नीतीश कुमार पर असर पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम वोटों का बंटवारे की बात चल रही है, ये लोग तोड़ने की बात कर रहा है, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान 17% जुड़ गए, जिस दिन अति पिछड़ा पिछड़ा वहां जुड़ गए, तो ये सब, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी हो, ये हवा में उड़ जाएंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार से मुस्लिम समाज अलग हट रहा है? बिल्कुल हट रहा है, क्योंकि उनको एक उम्मीद था कि चूंकि मुस्लिम समाज बीजेपी का विरोधी है, और वो उसको उम्मीद था कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेंगे बीजेपी से, बीजेपी की सरकार गिरेगी, नायडू गिराएगा, शिंदे गिराएगा, लेकिन फिर ये लोग उन्हीं के साथ रह करके उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुसलमान नाराज है। और अगर ये नाराजगी बनी रही तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं होगी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ये भी बड़े नेता हैं, इनका 2025 में कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी एक मुशहर समाज से आते हैं, जहां पे उनकी समाज चूहा खाने वाले समाज हैं, गरीबी गांव से बाहर वाले रहने वाले हैं, तो उन पे एक सिंपैथी है कि बहुत ही दलित और बहुत ही पिछड़े हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन जो वो सत्ता पाने की भूख उनमें है और वो जो है एनडीए को साथ दे रहे हैं, उस हालत में अब पिछड़ा अति पिछड़ा उनको साथ नहीं देगी, उनको मुंह की मार खानी पड़ेगी। आप रहा आप जो है चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी ये भाप दिया है कि अगर मैं सिर्फ एनडीए करूंगा तो मेरा समाज भी वोट नहीं देगा, इसलिए कई बार वो कहते हैं कि मुसलमानों का हितैषी में बनूंगा, मैं अपने समाज का हितैषी बनूंगा। तो ये वहा पुहा कर करके जब वो डाकू के ग्रुप में बयान आया चिराग पासवान का, उन्होंने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का हम समर्थन नहीं करते, इसीलिए वो बचाव करते हैं कि अगर मुझे भागना पड़ा, अगर मुझे नीतीश जी की तरह दल बदलू करना पड़ा, पलटू राम बनना पड़ा, तो मेरी कुछ इज्जत बच जाए, मेरा कोई समाज पूछ ले, पकड़ ले, इसलिए वो अपना ऐसा वक्तव्य देते रहते हैं। लेकिन आज वो ईमानदार हैं या नहीं, ये तो जनता जानती है, हम सब जानते हैं। जब वो एनडीए की सरकार में जब कुर्सी पाने के लिए, मंत्री बने रहने के लिए वो सब पा रहे हैं, तो ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। और इन सब धोखेबाजों को हमें जनता को आगे जाकर के इनको बाहर करना होगा, और एक नया विकल्प जो अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो मानवीय आधार पर है, जो एक दशा दे रही है, एक नया विकल्प दे रही है, भागीदारी दे रही है, गारंटी दे रही है, उसके साथ एक नया समीकरण के साथ उभरना होगा। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इनका मुस्लिम संगठनों ने बिल्कुल बायकॉट किया है, क्या यह सही है? देखिए, बायकॉट करना, और मुसलमानों को जो लीडर हैं उनको मालूम है, छोट भैया जो है नेता बहुत सारे इस्तीफा भी दे दिया है, बड़े नेता लोग अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो वो ये सब एक, चूंकि उनको इलेक्शन के सामने दिख रहा है जनता किस तरफ जाती है, कहां से मुझे वोट मिलेगा, आगे मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो ये सब समीकरण एक जो है वो राजनीतिक सियासत है। जनता को इनको समझते हुए उसको बिकना नहीं है, अपने विवेक से, अपनी सोच से इन तमाम लोगों को, जो दल बदलू लोग हैं या ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, इनको नकारना होगा, और एक नया विकल्प जो है, एक नया समीकरण अपने बच्चों, अपने बेटियों को, जो पढ़े लिखे समझदार हैं, उन बिहार के, जो बिहार के लिए सोचते हैं, विकास के लिए सोचते हैं, उनको आगे लाना होगा। तभी बिहार का विकास और बिहार का मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वक्फ बिल बनाने में नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, क्या मुस्लिम समाज खासतौर से उनसे कटेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक अपना एक डर, और चूंकि एनडीए के घटक, तो मजबूरी भी कह सकते हैं, पहले तो उम्मीद थी कि शायद वो ना देंगे वोट, तो मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन कमोबेश हमें यह देखना है कि आज वक्फ की जमीन पर सरकार की नजर गई है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, कल मठ का नजर पड़ेगा, परसों जो है सिखों पे, गुरुद्वारा पे पड़ेगा, क्रिश्चियन का पड़ेगा, और कमोबेश ये जो है गृह युद्ध बनेगा। आपसी धर्म का, धर्म जो चिराग पासवान ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं कि धर्म और राजनीति को अलग करो, धर्म अलग होगा, राजनीति का अलग होगा, तभी हमारा सेकुलर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। अगर धर्म के आड़ में अगर राजनीति करोगे तो खून खराबा होगा, भाई भाई में नफरत होगा, और नफरत की बाजार जब तक सजेगा तब तक हम लोग चैन और शांति से नहीं रहेंगे। हम गरीबी में, भुखमरी में, अशिक्षा में पिछड़े रहेंगे, और हैं और रहेंगे।
आखिरी सवाल है, आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से समझते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव आने से पहले ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? देखिए, बहुत कुछ संभावनाएं राजनीतिक में, एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत भारी पड़ता है। कब किस वक्त क्या हो जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन आप कयास लगाते हैं कि वो दल बदलू पलटू राम है, पलटू राम हो जाएंगे। वो देखेंगे कि क्या मुझे उससे फायदा होगा, क्योंकि उसी को एक धड़ जो है पूरा प्रोजेक्ट कर चुकी आप है। भी तो जमीनी लेवल पर रहते हैं ना, आपको क्या बिल्कुल लगता है? जानते हैं, देखो उन्हीं के लोगों ने उनको कहा है कि तेजस्वी को अभी जो है प्रोजेक्ट कर दो कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। तो जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देंगे तेजस्वी को, तो क्यों जाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। तो फिर कहने हैं कि ताऊ जी आप सेंटर में जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनो। तो उनको कहेंगे कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तो पलटू राम हो सकते जो पलटना था नहीं पलटे, तो पलट सकेंगे तब जब उनको मुख्यमंत्री सिद्ध उनको स्वीकार करेगी आरजेडी। तो उस हालत में और बाकी लोग करेंगे। तो इस तरह से वहां का जो पुराना समीकरण है, ये अभी यह होगा, अभी वो होगा, कल बदलेगा, कल नहीं बदलेगा। लेकिन मेरा डॉक्टर दुआ का कहना है कि अगर बिहार को विकास की तरफ ले जाना है, अगर बिहार के नौजवानों को पूरा का पूरा रोजगार और उसको नौकरी मिल सके, वहां पे धन धान से समृद्ध हो जाए, बिहार पुराने जो हमारा अशोक के वक्त में था वो हमारा मगध राज्य बन जाए, तो उसके लिए हमें एक नया समीकरण और मानवीय मूल्यों के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी को एक्सेप्ट करना। 2020 में 45 सीटें जेडीयू लेकर आई, क्या लग रहा है कि 45 सीटें वापसी आएंगी नीतीश कुमार की? 45 या 40, अभी तो जो पोजीशन है वो नीचे ही जाने का है। बीजेपी के पास 81, हो सकता है कि 10 कम जाए या 10 बढ़ जाए। आपका तेजस्वी के पास 71, उनका मान लो 10 कम जाए या बढ़ जाए। तो ये सब वहां समीकरण, लेकिन कमोबेश बिहार के अंदर ना ही एनडीए की पूरी सरकार बनेगी, ना ही जो है तेजस्वी का आरजेडी का बनेगा। मिली जुली सरकार, जो कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ छोटी पार्टियां मिल करके के बनाएगी। लेकिन अगर ये 4-5 महीने के अंदर आंधी चला, लोगों को समझ में आया कि ये सब कॉर्पोरेट पार्टियां, ये सब कंपनी बना करके हमें लगातार 40-50 साल से बेवकूफ बना रहा है, हमें इनको बेवकूफ बना रहा है, तो ये आप यकीन करेंगे कि एक नया समीकरण, जिस तरह से दिल्ली के अंदर कहा था आम आदमी पार्टी नहीं आएगा, बीजेपी कांग्रेस को कौन हराएगा, तो आम आदमी पार्टी आई थी, उसी तरह से बिहार में लोग देखते रह जाएंगे और तमाम बड़ी पार्टियां को आंधी तूफान में सिमट कर करके दरकिनार हो जाएंगे और एक नया पार्टी उभर के आएगा, नया विकल्प बन के आएगा। और बिहार में भी बहुत सारे बाप की जमीन है जो बहुत सारे नेताओं ने कब्जा कर रखा है, गरीबी वहां फैला हुआ है, भूखमरी फैला हुआ है, बढ़ाई नहीं हो रहा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मुसलमानों को लामबंद, मुसलमानों का मजहब, आप जानते हैं कि वक्फ की जमीन है बिहार में, तो आप क्यों नहीं जाते बचाने के लिए? जमीन है, आप बचाने के लिए जाते? इसलिए नहीं कि चूंकि कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना रखा है, अपना जो है उस पर राज कर रहे हैं, गरीबों को उस पर घुसने नहीं देते, गरीबों को उनमें देते नहीं है। तो हम क्या करें भाई? तो बिहार में आप मैदान में, तो बिहार में जो बप का खिलाफ जा रहे हैं, आप बिहार से आते हैं तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? देखिए, हम बिहार में हम लोग 10 प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, बिहार का हम लोग विकास करने जा रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात हम लोग करने जा रहे हैं, बिहार में आर्थिक आजादी कैसे हो, वहां पे जो है किस तरह से वहां के बेरोजगारी खत्म हो, किस तरह से महंगाई खत्म हो, किस तरह से सुरक्षा वहां मिले, जो गुंडा राज है वो किस तरह से खत्म हो। अगर एक बार अहरा नेशनल पार्टी एनपी को सत्ता अगर बिहार में मिलती है तो वहां गुंडा राज खत्म होगा और जितनी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बाप की हो, चाहे वो मठ की हो, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे वो गुरुद्वारा की हो, चाहे वो चर्च की हो, सब गरीबों के बांटे जाएंगे और जितने भी नेता लूटा है उसको लूटकर जनता में बांटे जाएंगे। ये डॉक्टर दुआ का कौन? आप कब जा रहे हैं बिहार? हम लोग वहां काम लगातार कर रहे हैं, हमारी वहां पे टीम काम कर रही है। क्योंकि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे तो आप तो नेता, आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती? देखिए, मुझे उम्मीद क्यों नहीं की सकते? हर एक जनता को उम्मीद होती है। जो लोग एक दशा दिशा देते हैं, एक रास्ता देते हैं, उनसे एक उम्मीद होती है। और इसीलिए हम लोग, मैं खुद बिहार का एक एनआरआई, एक प्रवासी हूं और मैं सभी प्रवासियों को लेकर के वहां हम लोग जा रहे हैं, वहां काम हो रहा है। हम लोग सभी सड़कों पे, रोड पे पूरा 38 जिलों में घूमेंगे। उसके लिए कुछ गाड़ियां की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ अपने संसाधन की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि कम संसाधन में हमें काम करना है, उसकी जोड़ तोड़ में लगे हैं और हम जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। अब देखना है कि जनता या वहां की ऊंट किस करवट बैठती है। लेकिन आप जिस तरीके से बार बार बात कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी तादाद में वक्फ की जमीन है, तो आप ये तो नहीं बोल रहे कि हम भी बचाएंगे, लेकिन आप ये जरूर बोल रहे कि हम चुनाव की तैयारी करेंगे। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो
सरकार उस जमीन को अधिग्रहण नहीं करेगी जो ये अधिग्रहण करने की साजिश कर रही है बीजेपी। आप पे जनता क्यों भरोसा करे? भरोसा तो नहीं करेंगे तो फिर जैसे डूब रहे हैं वैसे डूबते चले जाएंगे। आज डूब रहे हैं ना बाबा, आज कह रहे हैं ना कि मुझे बीजेपी नहीं चाहे, क्योंकि वो जो है किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, किसी का हक नहीं मारती, वो एक मुसलमान का हक छीनना चाहती है, एक तरफा मजहबी राजनीति कर रही है। हम कहते हैं कि इक्वलिटी आनी चाहिए, लोकतंत्र बचाना है, जमहूरियत बचाना है और संविधान के तरीके से चलेगा। तो जो सरकार संविधान के तरीके से चलेगा और एफिडेविट भरेगा वो ईमानदार होगा, और अगर ईमानदार नहीं होगा तो जिस तरह से केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया, वैसे जो भी आएगा उसको अब मार खाना पड़ेगा। जो लंबी लंबी बातें आप करें वही मोदी जी करते हैं। देखिए, लंबी लंबी वो बात करते हैं लेकिन एफिडेविट नहीं देते। आप भी तो वही कर रहे हैं। लिखित नहीं देते। हम लोग आप लिखित देंगे? बिल्कुल लिखित एफिडेविट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से एफिडेविट दे रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं, और जनता के बीच से उनके ही नौजवान नौजुवती को हम लोग लीडर बनाना चाहते हैं। हम लीडर नहीं बनना, हमें बनाना है वहां के लोकल जनप्रतिनिधि लीडर बनेंगे, ताकि बिहार का जो है किस्मत को वो बदल सके। बाहर से थोप करके, बाहर के लोगों को डाल कर करके मनमानी करना ये बीजेपी करती है, ये कांग्रेस करती है, बाकी पार्टियां करती है। अब इन कंपनियों को कंपनी बंद करना पड़ेगा या इनको हमें भगाना पड़ेगा, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जैसे अंग्रेज शासन किया वैसे ये कंपनियां भी कर रही है। इन तमाम कंपनियों को बंद कर करके अब लोकल जो जनप्रतिनिधि युवा युवती हैं वो सत्ता में आए, वो विधायिका में आए, तभी हमारा बिहार खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और विश्व गुरु बने।